हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। जिनका शांत दशमलव प्रसार है उनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। मतलब जैसे कि आपके पास में आ गया था, अपन ने लास्ट में किया था, अभी अगले स्टेप में किया था कि शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना था आपके पास में। मेरे पास में सबसे पहले देखिए 13/3125 है, तो मैंने 3125 को किस रूप में लिखा था? 13 बटा क्या लिखा था? 5 की घात 5। ये अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, ये चीज आ गया। अब इस चीज को करने का सबसे आसान तरीका ये 5 की घात 5 है। तो मुझे देखो यहां पे आपके पास में क्या होता है? 2 की घात m और 5 की घात क्या होता है? n होता है। तो इस चीज को ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ पे घातें बराबर करनी है। 2 की घात m और 5 की घात m, दोनों को अपन को m करना है। मतलब कि अगर जैसे मेरे पास में यहाँ पे ये चीज दे रखी है, यहाँ ये वाली चीज दे रखी है, तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा? 13/5 की घात 5। तो मेरे पास में यहाँ पे 2 की कितनी घात कम पड़ रही है कि बराबर हो जाए? 2 की यहाँ पे एक भी घात नहीं, मतलब 2 की पूरी 5 घातें कम पड़ रही है, 2 की पूरी 5 घातें कम पड़ रही है। तो मैं इसको 2 की घात 5 से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। और जो चीज करोगे आप ऊपर नीचे दोनों जगह करोगे। ध्यान से समझना, मेरे पास में यहाँ पे 5 की घात 5 आ रही है और यहाँ पे मेरे पास में 5 की घात 5 है, मतलब मेरे पास में 2 की घात कुछ भी नहीं दे रखी है। तो मुझे यहाँ पे घातें बराबर करनी है इन दोनों को। मुझे यहाँ भी घात m करनी है, यहाँ भी घात m करनी है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 5 की घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात भी 5 हो जाएगी, मतलब ये दोनों घातें बराबर हो गई। और जो भी करोगे ऊपर नीचे दोनों जगह समान करोगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास में 13 गुणा 2 की घात 5, तो मुझे पता है 32 होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की घात 2, 2 की घात 5, 5 की घात 5 और 2 की घात 5। मेरे पास में अगर मैंने बताया था, अगर मेरे पास में घातें समान हो तो आधार क्या हो जाते हैं? a की घात m, b की घात m। तो अगर मेरे पास में घातें समान हो तो आधार क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाते हैं। आधार क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाते हैं। तो यहां भी आधार गुणा हो जाएंगे, तो 5 गुणा 2 की घात 5 आ जाएगी बार बार। अब 13 दूनी 26 का 6 हासिल का 2, 13 39, 39 और 2 कितने होते हैं मेरे पास में? 41, 416। अब मेरे पास में क्या है? 10 की घात 5। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? यहां तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब आपके पास में 416 बटा 10 की घात 5 है। 10 की घात 5 मतलब 5 जीरो लगा दूंगा मैं, 1 2 3 4 5 जीरो। अब मेरे पास में 5 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। 5 संख्या पहले मेरे पास में ऊपर 1 2 3 ही संख्या दे रखी है, 1 2 3 ही संख्या दे रखी है, लेकिन मुझे 5 संख्या पहले पॉइंट लगाना है। तो मैं पहले इस संख्या के पहले 2 जीरो लगा दूंगा। अब मेरे पास में 5 संख्या हो गई, पीछे कभी मत लगाना, यहाँ कभी मत लगाना, आपके जीरो में से यहाँ लगेंगे। तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5। तो मेरा पॉइंट लग जाएगा 6 1 4 0 0, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ भी जीरो लगा सकते हो आप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व कीजिए 77/400। 77/400 अगर आपको पता नहीं है तो 400 को पहले निकाल लेंगे। 2 से किया था अपन ने, 200 आया था, फिर अपन ने किया था 50 आया था, फिर वापस किया था अपन ने 25 आया था। ये शांत दशमलव प्रसार आपको पता होगा 77/400 है। 77/400 में आपको 77 का 77 करना है। 400 को करोगे 2 की घात 4 और 5 की घात 2। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास में यहाँ पे 2 की घात, छोटी घात कौन सी है? छोटी घात मेरे पास में ये वाली है। तो इन दोनों घातों को बराबर करना। मेरे पास में 5 की घात 2 की घात 4 दे रखी है, 5 की घात 2 दे रखी है, मतलब मेरे पास में 5 की घात 2 तो दे रखी है बराबर में, लेकिन ये कम पड़ रही है मेरे पास में। 5 की घात 2 दे रखी है और 2 कम पड़ रही है। 2 घातें दे रखी है और 2 कम पड़ रही है। यहाँ पे 4 तो 2 घातें तो दे रखी है, 2 कम पड़ रही है। तो आप इसको किससे गुणा कर दोगे? 5 की घात 2 से। ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर दोगे। 77 गुणा 5 की घात 2 क्या होता है? 25। 2 की घात 4 का 2 की घात 4, 5 की घात 2, 5 की घात 2 कितनी होती है? 5 की घात 4। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 क्या हो जाएगा? 5 की घात 4। अब उसके आपके पास में 77 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेना। 25 7 कितने होता है आपके पास में? 25 की 150, 25 7 175, 175 का 5 17 हासिल का, 25 7 175, 175 में अगर मैं आप 17 जोड़ते हैं तो 7 5 12, ये हो गया मेरा 9। कितना है? 1 9 2। अभी 2 की घात 4, 5 की घात 4, तो मेरे पास में 2 गुणा 5 की घात क्या हो जाएगा? 4। 1925 बटा मेरे पास में क्या आ गया? 10 की घात 4,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ खोल के, 4 जीरो लगा दूंगा, 1 2 3 4, तो मेरा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट मेरा आ जाएगा 0.9125। ये मेरा हो जाएगा आंसर। इसको ध्यान से कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा, कितना एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिए, ये आपको आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई प्रॉब्लम मतलब तो क्वेश्चन नंबर 1 में 7 दशमलव होते हैं, उन सभी को सोल्व करना है। तो अगर वो पहले वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो दूसरे वाले में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि आपके पास में 3 संख्याओं के दशमलव प्रसार है। क्या दे रखा है आपके पास में, क्वेश्चन बुक में देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 3 संख्याओं के आपके पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखे हैं, इन सभी के दशमलव प्रसार दे रखे हैं। अब इनमें से बताना सबसे पहले कौन सी परिमेय संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या। अगर आप बता पाओ कि आप कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, तो उसके बाद आपको बताना है कि जो परिमेय संख्या है उसके क्यू का क्या गुण है। आपके पास में क्यू किस रूप में आ रहा है, क्यू आपके क्यू के अभाज्य गुणनखंड के रूप में बताना है, क्यू का गुण क्या आपके पास में। ठीक है, तो इस बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, अपन देखते हैं। यहाँ पे ये चीज आ रही है आपके पास में। सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेते हैं अपन, कौन सा नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास में आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, इसके ऊपर मेरे पास में बाढ़ नहीं लगी हुई है, इसके ऊपर मेरे पास में आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, ये बाढ़ नहीं लगी है। सबसे पहले तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है ये मेरे पास में, परिमेय संख्या है। दूसरी बात में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो कौन सा, अगर बाढ़ लगी हुई होती है आगे की तरफ बढ़ता है आपके पास में, निश्चित आवर्ती में बढ़ता है आपके पास में, तो ये कौन सा हो जाता है आपके पास में, अशांत दशमलव। लेकिन ये अब आपके खत्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव। ये मेरे पास में हो जाएगा शांत दशमलव। और शांत दशमलव का हमेशा क्या गुण होता है, इस ये क्यू क्या रहेगा, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में रहेगा। ये हमेशा मेरा किस रूप में रहेगा, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपने इसके बारे में परिमेय संख्या है, ये शांत दशमलव है, इसका क्यू क्या होगा, 2 की घात m और 5 की घात, मतलब इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड का गुण बताना है। अब यहाँ पे आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में देखो 120, 1200, 12,000, 1,20,000, मतलब ये आपके पास में इस प्रकार बढ़ रहा है। इसका बढ़ने का कोई निश्चित पैटर्न फिक्स नहीं है, इसका आगे की ओर बढ़ना कोई निश्चित पैटर्न फिक्स नहीं है। अगर इसका बढ़ने का आगे का निश्चित पैटर्न फिक्स नहीं है, अगर इसका आपके पास में निश्चित पैटर्न नहीं आ रहा है, तो आपके पास में क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को अपन पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगर आप पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो इसका क्यू का कोई गुण ही नहीं बता सकते। तो आपके पास में ये वाला क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है कि आपके पास में ये अपरिमेय संख्या, आपके बुक में बोला कि अगर परिमेय संख्या है तो उसमें क्यू का गुण बताना है। अब आपके पास में दिया हुआ थर्ड आपके पास में दिया, थर्ड में आपके दिया गया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपके पास में पूरा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 से लेकर 9 तक वापस आपके पास में रिपीट हो रहा है। मतलब कि आपके पास में ये रिपीट होने वाला क्या होता है, हमेशा शांत अशांत दशमलव प्रसार। कैसा होता है, अशांत दशमलव प्रसार। अगर ये अशांत दशमलव प्रसार है तो इसका Q 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में कभी नहीं रहेगा। इस रूप में नहीं रहेगा ना, इसके अलावा भी कुछ और रहेगा, इसके अलावा भी कुछ और रहेगा ना। तो इसको आप इस प्रकार लिखिए, इसका ये पहले का आंसर, दूसरे का आंसर हो जाएगा अपरिमेय, तीसरे में परिमेय संख्या है लेकिन ये अशांत दशमलव प्रसार है, तो इसका आपके Q का गुण हो जाएगा 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, इसके लिख लीजिए परिमेय संख्या। यहाँ पे आपके पास में एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। हेलो डियर स्टूडेंट, आपके पास में यहाँ पे ये चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे, उन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आई है अपने प्रॉब्लम सोल्व कीजिए। इसका अपन एक डाउट सेशन रखेंगे, जब भी आपके डाउट्स आएंगे तभी आपका डाउट सेशन रखा जाएगा। तो इसके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स पूछिए, और अपन कल से या परसों से अपन 2 दिन बाद में अपन ये वाला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, आपके हाफ ईयरली का भी करवाया जाएगा, आपके ईयरली का भी करवाया जाएगा। तो आप इस कोर्स को ध्यान से देखिए, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें नोट कीजिए इसको। धन्यवाद।